चलो देखो बेटा, अभी तक हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोग इसी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इधर ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, है ना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, मतलब मान लो सर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है हमारे चित्तू भाई। और चित्तू भाई एक चक्कर लगाने में कितने, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएं? 1 चक्कर। तो ये बताओ चित्तू भाई की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्ज। क्या होगी? अगर चित्तू भाई 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगाएगा तो फ्रीक्वेंसी चित्तू भाई की क्या होगी? 2 हर्ट्ज। अगर 1 सेकेंड में चित्तू भाई 30 चक्कर लगा रहा तो चित्तू भाई चक्कर खा के गिर जाएगा। तो चित्तू भाई की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 30 हर्ट्ज। समझ में आई बात? मतलब 1 चक्कर 2 चक्कर मतलब रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, कितने रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में करेगा। समझ में आई बात? So, चलो इधर देखो। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो मतलब 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाएगा, 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। क्या बोला गया? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 चक्कर, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। सेकेंड में 2 चक्कर, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 4 चक्कर, फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। कुछ समझ में आया है नहीं? हाँ बोलो। तो बात समझो, 1 सेकेंड में मान लो इसने 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए? F चक्कर। 1 सेकेंड में चित्रांग भाई ने कितने चक्कर लगाए? F चक्कर। तो ये बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा इज इक्वल टू, अच्छा मान लो टोटल पूरा घूमेगा, F चक्कर लगाएगा, तो 1 चक्कर में कितने डिग्री घूमेगा? 2 पाई। और जितने चक्कर लगाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2 पाई F। समझ में आया है नहीं आया? नहीं आया भाई। मान लो 1 चक्कर लगा रहा है तो कितने डिग्री घूम रहा है? 360 यानी 2 पाई। अगर 1 सेकेंड में F चक्कर लगा रहा, मान लो 100 चक्कर लगा रहा, तो 2 पाई इंटू 100। 1 चक्कर में 50, 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगा रहा, 2 पाई इंटू 50। तो 1 चक्कर में 1 सेकेंड में F चक्कर अगर लगा रहा है तो 2 पाई F एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर वेलोसिटी बताओ अब, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बोलो, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे? कंफर्म? अब बताओ डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है? 2 पाई F अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी कितना है? 1 सेकेंड। डेल्टा टी फ्रीक्वेंसी में हमेशा क्या रहेगा? 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, तो डेल्टा टी 1 सेकेंड है ना। तो 2 पाई F चक्कर लगा रहा है 1 सेकेंड में, तो 2 पाई F अपॉन 1 सेकेंड। तो ओमेगा कितना आ गया? 2 पाई F। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो समझ में आया है नहीं? और फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं पर F की जगह N भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? N। तो 2 पाई N भी कहीं लिखा मिल सकता है आपको। समझ में आ गया? बोलो बेटा कंफर्म? नोट कर लो इसको। अब ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसी में मैं बोलूँ अगर टाइम पीरियड, क्या बोलने जा रहा हूं? टाइम पीरियड। चलो बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? आपको पता होगा ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन ये पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने? T इज इक्वल टू 1 बाई F, टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन। क्या होता है?
टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन करने में जितना समय लगेगा, मान लो चित्तू भाई इस गोले में गोल गोल घूम रहे हैं, तो अब चित्तू भाई घूमेगा तो एक चक्कर मान लो 10 मिनट में लगा रहा, तो टाइम टेकन क्या होगा? 10 मिनट। और एक चक्कर मान लो 5 मिनट में लगा रहा, तो टाइम टेकन क्या होगा? 5 मिनट। एक चक्कर ये 4 ही सेकंड में लगा रहा, तो टाइम टेकन क्या होगा? 4 सेकंड। और एक चक्कर ये 9 महीने लगा रहा है, तो टाइम टेकन क्या होगा? 9 महीने। बात समझ में आई है? तो कितने चक्कर लगा रहा है समझे चीतू भाई? चलो, तो उसे क्या बोलते हैं? टाइम टेकन। बात समझ में आई? इतना क्लियर हो गया? तो अच्छा ये बताओ, F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/t। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf था, तो 2πf की वैल्यू क्या है? t। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। किसके टर्म्स में? टाइम पीरियड के टर्म्स में। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, तो बेटा ये हो गया है सभी बच्चों का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखो, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे थीटा इज इक्वल टू S/R। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्यों बेटा? थीटा इज इक्वल टू S/R, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू क्या निकला था? R थीटा। तो ये बताओ V इज इक्वल टू क्या निकला था? R ओमेगा। V इज इक्वल टू क्या आया था? हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू V/R। तो बेटा ये जितने फॉर्मूले हैं ये सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? केवल सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला d थीटा बाई dt। याद आया या नहीं आया? इसी तरह से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का क्या पढ़ा था? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा dt, डेल्टा t। सही बात है नहीं? बोलो। और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या 2πn, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो बेटा ये हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे। बोलो समझ में आया? और एक फॉर्मूला और पढ़ा था, याद है? ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r। याद आया? और कौन सा पढ़ा था? वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक में पढ़े हैं। ये केवल सर्कुलर वाले हैं, और ये वाले तो और भी लग सकते हैं ना, विदाउट सर्कुलर भी। बोलो समझ में आया है नहीं? अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन के बारे में। नोट हो गया? ये मतलब अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, तो ओवरऑल मैंने आपको समराइज किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू R थीटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फा। R अल्फा, अल्फा अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई है नहीं? आर रेडियस है, ए लीनियर एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन भी कितने टाइप के होते हैं? 4। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। सबसे पहला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तीसरा एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और चौथा कौन सा एक्सेलरेशन है? बोलो, अभी बगल में लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन।
जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं? 4। कौन कौन से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? इसको भी सभी बच्चे नोट कर लीजिए। तो ये नोट हो गया आपका, ये नोट हो गया था। चलो, तो सबसे पहले हम लोग आज चालू करेंगे सबसे पहला पार्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एडिंग डालिए फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर की ओर हो रहा हो। किधर की ओर हो रहा हो? पहली चीज, सेंटर की तरफ लग रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो, वेलोसिटी वेरिएबल हो। क्या बोला हमने? वेलोसिटी क्या हो? वेरिएबल हो। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। तो मतलब वेलोसिटी जब चेंज होती है तो बॉडी का क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा बॉडी का? एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? ठीक है, बट एक बात याद रखना, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका केवल क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। क्या चेंज हो रहा है? केवल और केवल टू गिव चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टू गिव चेंज इन डायरेक्शन, टू गिव चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जब, जैसे मान लो ये चीतू द डॉन है, ठीक है, तो चीतू द डॉन जो है ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो यहां इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहां इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहां इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहां भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड हर बार क्या है? सेम। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट बार बार वेलोसिटी की क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेरिएबल। और इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन सेंटर की जनरेट होगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? समझ में आ गई बात? तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लगातार, तब उस कंडीशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन मिलेगा टूवर्ड्स द सेंटर वो क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर। क्या होता है बेटा सेंट्रीपिटल का? v स्क्वायर बाई आर। और v स्क्वायर है क्या? स्पीड। और r क्या है? रेडियस। बात समझ में आई? मतलब स्पीड क्या है इसकी? कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है? डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर हुआ? अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो चुल्लू भर पानी ले लो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये बताओ यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए v की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आ गया या नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ा जाए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी।
वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन चेंज होगी, और वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वो वेलोसिटी वेरिएबल कहलाती है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस समय पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि v स्क्वायर बाई आर होता है। v की वैल्यू आर ओमेगा होती है, आर ओमेगा की वैल्यू v की जगह रख दो, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये निकला है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में और ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में। देखो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला गया है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कितने बच्चों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज होती है ना। नेक्स्ट है बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट लिखिए, पार्ट नंबर 2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो हम चीतू भाई को एक मेले में ले गए, और चीतू भाई मेले में एक गोले को देख के कहे नहीं नहीं मैं तो यहाँ गोल गोल घूमूंगा। कैसे घूमोगे चीतू भाई? गोल गोल घूमूंगा। तो चीतू भाई यहाँ पे खड़े हो गए। अब चीतू ने गुब्बारा पकड़ा, गुब्बारा पकड़ के उसको चलना चालू कर दिया। तो चीतू भाई की वेलोसिटी इस समय यहाँ होगी v। जब चीतू भाई यहाँ आएंगे तो इनकी वेलोसिटी यहाँ होगी v। जब यहाँ आएंगे तो वेलोसिटी होगी v, तो यहाँ, और यहाँ आएंगे तो यहाँ होगी वेलोसिटी v। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब चीतू भाई का एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? वेलोसिटी के जस्ट पैरेलल होगा, टेंजेंशियली। कैसा होगा? तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे हो सकता है चीतू भाई को गुब्बारा लिए थे, अब चीतू भाई स्टार्टिंग में बहुत तेज रफ्तार से भागना चालू किए 20 मीटर पर सेकंड से। आगे चलते चलते चीतू भाई थक गए थक गए तो चीतू भाई की वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, और चीतू भाई आगे आके और थक गए तो इनकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आके चीतू भाई एकदम ही थक गए, तो यहाँ क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ, चीतू भाई की वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? बदल रही है, चेंज हो रही है। तो अब की बार तुम्हें क्या दिखाई पड़ा? चीतू भाई का वेलोसिटी का चीतू भाई चितड़ा हो गए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ध्यान से सुन लो 1 मिनट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जब ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो। तो बात समझ में आई? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? ध्यान सुनो, चीतू भाई है, चीतू भाई गुब्बारा लेके खड़े, अब चीतू भाई यहां से तेजी से दौड़ेंगे तो चीतू भाई की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो चीतू भाई हुमक के दौड़ेंगे। अब आगे चल के चीतू भाई थोड़ा सा थक गए, मतलब थक गए तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कम हो गई ना, आगे आके और थक गए, इनकी वेलोसिटी और कम हो गई, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया चीतू भाई खत्म अच्छा सुनो, तो लगातार तुम्हें क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है? चेंज। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या था? मैग्नीट्यूड सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था, वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही थी उसमें। यहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा टेंजेंशियली वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बोलो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा बेटा? तो यहां ये क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर ध्यान से सुनो फिर से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है
और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। तो वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था टूवर्ड्स द सेंटर। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पूरी की पूरी वेलोसिटी ही चेंज हो रही है ना। स्पीड भी मतलब चेंज हो रही है, ना स्पीड कांस्टेंट है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस समय जो एक्सेलरेशन मिलेगा टेंजेंशियली वो क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आ गई? मतलब अब की बार वैल्यू भी चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और ध्यान से सुन लेना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों ही रेडियस के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। वो तो सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर होती है ना, टुवर्ड्स द रेडियस, वो रेडियस के साथ होती है, तो उसका थीटा 0 होगा। लेकिन एक बात और समझ लो, अगर मान लो वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए दिख रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होता, वेलोसिटी घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, जस्ट अपोजिट। हाँ, मतलब यहाँ पे हम चीतू भाई की वेलोसिटी कम होते हुए दिखा रहे हैं, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है किधर होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, इसमें इधर होगा, इसमें इधर होगा, इसमें इधर होगा। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। अगर वेलोसिटी यहाँ चित्तू भाई की बढ़ रही होती तो क्या होता? तो फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता टेंजेंशियल। समझ में नहीं आया? देखो, अगर वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो ये वेलोसिटी अगर घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तेजी से, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके साथ होगा, उसी डायरेक्शन में। तो न्यूमेरिकल में हो सकता है तुमसे घुमा फिरा के पूछ ले, है ना। तो इस बार तुमने क्या देखा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसलिए देखो कि क्या लगाया, v में वेक्टर लगा, मॉडुलस लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है अब की बार। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था? dv/dt था, उसमें केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का यानी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं? कंफर्म? ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। तो एक बार फिर से समझो, जैसे एक कोई सर्कुलर पाथ है, तो चीतू भाई यहाँ पे गुब्बारा लेके भाग रहे थे v वेलोसिटी से, कौन सी कौन सी वेलोसिटी से? v। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर 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 चीतू भाई की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, बट चीतू भाई की स्पीड क्या हो रही हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट। तब उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। ध्यान से सुन लो। और अब चीतू भाई का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रहा है। दोनों कंडीशन में अगर दोनों चेंज हो रही तो उसका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो अब ये मैंने दोनों को मर्ज करके बता दिया आपको। क्या समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कंफर्म? अच्छा, अब बताओ, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी क्या है? चेंज हो रही है। इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। पूछो क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लग रहा ना यहाँ पे। उस कंडीशन में केवल और केवल
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लगेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी लगता है जब स्पीड यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो और उसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड भी चेंज हो रही हो, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, अन्यथा जीरो होता है। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्पीड अगर चेंज हो रही है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल। अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तब कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर दोनों चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मान लो केवल वेलोसिटी चेंज हो रही, स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो इस कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और सेंट्रीपिटल क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, यानी अगर तुम लिखना चाहो तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आ गई है नहीं? क्लियर हो गया? अब बताओ टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल में कंफ्यूज तो नहीं होगे? बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? चीतू बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स एक्सेलरेशन में, हाँ, वेलोसिटी क्या हो रही होती है? चेंज। बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड यानी मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज हो रहा होगा। तो ये बात समझ में आ गई है? कंफर्म? तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होगा। वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। बोलो समझ में आ गई बात? अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। किसकी बात करेंगे हम लोग? नेट एक्सेलरेशन, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन लो ओ भैया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो फिर से हम चीतू भाई को मेले में लेके गए और चीतू भाई को गुब्बारा दिला दिया। अब चीतू भाई वी वेलोसिटी से भागे तेजी से। अब सुन लो, चीतू भाई की मान लो वेलोसिटी, जैसे मान लो चीतू भाई जो है उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही, तो कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? सेंट्रीपिटल। अच्छा मान लो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज हो रही, तो कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल ये दोनों वेक्टर जैसे नहीं है, एक्सेलरेशन तो वेक्टर फॉर्म ही है, तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल दो, ये क्या निकल आएगा? नेट एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन निकाल दो, क्या निकल आएगा? नेट एक्सेलरेशन। तो आपने याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिजल्टेंट का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेक्टर में पढ़ा होगा। तो यहां पे ए नेट, नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लिखोगे? ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2ac at cos थीटा, कितना लिखे? AC और AT के बीच का एंगल कितना है? 90। तो क्या लिखोगे? cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, यानी अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये आपका आ गया नेट एक्सेलरेशन। मतलब अगर बॉडी में दोनों एक्सेलरेशन अकर कर रहे हैं तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस A नेट T का स्क्वायर। हाँ तो जो भी होगा, मान लो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो दोनों सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा,
टेंजेंशियल की कंडीशन बनती है, होगा या नहीं होगा, सेंट्रीपिटल तो होगा ही। समझ में आई बात? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने की कंडीशन क्या है? जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है। और और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने की कंडीशन क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो डायरेक्शन चेंज हो रही, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। मैग्नीट्यूड भी अब चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल भी लगने लगेगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा, खाली क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल। तो अगर ये दोनों एक्सेलरेशन एक साथ लग रहे हैं तो इनके बीच का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2AC 2AT cos 90। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। ठीक है, तो 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। इतना नोट कर लो, बाकी आगे बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, ए नेट इज इक्वल टू क्या होगा? टी वी वेक्टर बाई डी टी, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। ए नेट क्या होगा? पूरे का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कहलाएगा क्या? नेट एक्सेलरेशन। मतलब ए नेट क्या बता रहा है? ध्यान से सुन लो ओ बेटा, ए नेट क्या बता रहा है? ए नेट बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी जो हो रही है उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जब चेंज होगा तो नेट एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा? डीवी वेक्टर बाई डी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए इसका अगर कहते हैं इसकी नेट डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताइए, तो बेटा इस वाले एंगल को देखो, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है नेट एक्सेलरेशन। आपको नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है तो इसको एंगल को क्या मान लो? अल्फा। क्या मान लो? क्या मान लो? अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है बोलो? tan अल्फा क्या होता है? तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो वेक्टर को, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन की। इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, जैसे कि मान लो मैंने क्या बोला, अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां पे डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल लग रहा है। ठीक है, अब स्पीड कांस्टेंट हो तो अच्छी बात है, तब तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा अगर स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भी चेंज हो रही है, तब क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, सेंट्रीपिटल भी लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? इनके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पढ़ा है ना? और थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल है। याद आया या नहीं आया? तो यहां क्या लिखोगे? AC का वेक्टर, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2AC AT cos 90। AC ये है, AT ये है, इनके बीच का एंगल क्या है? 90। cos 90 की वैल्यू 0, नेट एक्सेलरेशन ही निकल आया। अब मैंने कहा अगर नेट एक्सेलरेशन ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो मैंने इस एंगल को मान लिया अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू AC बाई AT। समझ में आई बात? ठीक है, तो उसको बीटा मान लो, चाहे जो निकाल लो। समझ में आई बात या नहीं आई? इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो ए नेट इज इक्वल टू डी वी वेक्टर मॉडुलस बाई डी टी है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कब? नेट एक्सेलरेशन कब मिलेगा? जब डायरेक्शन चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा। और मैग्नीट्यूड अगर मान लो कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, और इन दोनों से क्या मिलेगा? नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। तीसरा टाइप समझ में आया अब या अभी भी नहीं आया? अब क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया?
चलिए एक बार जल्दी से मैं इसको समराइज कर रहा हूं। मैंने पढ़ाया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या बताया बताओ? डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी। ध्यान से सुन लो, क्या चेंज हो रहा था? डायरेक्शन। तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आया था? v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। याद आया? ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड नहीं। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था? इसमें चेंज इन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था। क्या चेंज हो रहा था? डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही थी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज हो गया तो क्या मिलेगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डी वी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड का डिफरेंशिएशन बाई डी टी, ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया इतना? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं पूछूं नेट एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? तो नेट एक्सेलरेशन में क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी जब हो रही हो जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो प्लस डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? हाँ, तो अगर मैग्नीट्यूड केवल चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल मिलेगा, और डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी तो सेंट्रीपिटल मिलेगा। ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल और फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो हाँ क्या औ का बता रहे इतनी देर से? किसमें? तो भैया मैग्नीट्यूड लगाया तो ये मैग्नीट्यूड तो स्पीड का ही तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। नहीं, इसमें नहीं लिखना, इसमें केवल मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी। कोई भी सर्कुलर मोशन हो डायरेक्शन चेंज होनी ही होनी है। बात समझ में आई? तो नेट एक्सेलरेशन क्या निकलेगा बताओ? ए नेट निकलेगा आपका अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? समझे चीतू दड़ोन? ये लो, लगाम मान लो मुंह में, ले बिलीस। आगे बढ़ा जाए कि रोका जाए? चलो फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे।